जो जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही होगा, वैसे तो सभी को पता है, कहानियाँ फैली हुई हैं कि गांव में जब पंचायत होती है, ऐसी वैसी कोई लड़ाई झगड़े की पंचायत नहीं, वैसे ही दरवाज़ों पर चौकों पर बैठकर, तब प्रत्येक गांव में 2-4 लोग तो ऐसे होते हैं कि उन्होंने भूतों के साथ या तो बीड़ी पी होगी या फिर लड़ाई लड़ी होगी। उनका कहना क्या होता है कि अरे भूत नीचे, मैं ऊपर आ जाऊं पर दिखे वही ऊपर, मैं नीचे ही दिखूं, कितनी ताकत लगाई, इतनी ताकत लगाई। पर उनसे असलियत में पूछना कि क्या ये सच है, उनको ईमानदारी से पूछना कसम खिला के, तब वे बताएं कि सब बना रहे, कहानी तो मैंने ही बना दी अपनी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। सब एक ही कहानी सुनी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती हैं। उन्होंने सोचा कि हमारे बाबा तो हमारे भूतों से लड़े, हम रह चले, चलो हम भी लड़ लें। लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं, बस कहानी बना के सुना दी। और इसी से जुड़ जाता है पाखंडवाद। फिर बच्चे सुनते हैं घर परिवार में, और इसी से फिर ये चलता रहता है। हर एक चीज़ के बारे में हमें, हर एक बात के बारे में पता है, या तो वो टीवी के माध्यम से पता है या फिर हमने अपने घर वालों से सुना। अगर हम किसी बात के बारे में, जिस चीज़ हमारे जीवन में ज़्यादा उतर पाई है, जिससे हम दूर नहीं हैं, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, उसके बारे में तुम सोचना कि वो कहाँ से आई वो, तो तुम पाओगे कि या तो हमने टीवी में देख लिया, उसको टेलीविज़न पे देख लिया, या फिर तुमने अम्मा बाबा या माता पिता के माध्यम से सुना। इसी तरह कहानी प्रचलित हो जाती हैं। तो तुम ऐसी कहानी कहने से बचना जिनमें झूठ हो, और तुम्हें पता है कि इसमें झूठ है, फिर भी कई बार तो बोलते चले जाते हैं। तो ऐसी कहानियों से बचना चाहिए। इसका प्रभाव हमारी पीढ़ियों तक रहता है। हमने एक नई कहानी गढ़ दी, और जिसमें झूठ है, सच था ही नहीं, लेकिन उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में तो पड़ा ही, और आगे वाली पीढ़ियों तक रहा। ऐसा ही पहले जो कहानियाँ गढ़ दी गई, और जिनको हम पढ़ कर, सुन कर, और एक दूसरे के माध्यम से हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई आगे, और वही पाखंड का रूप बन गया। चीज़ें पुरानी हैं, और पुरानी जब पीढ़ी बीतती चली जाती हैं, तो वही परंपरा पाखंड, अंधविश्वास के नाम पर बढ़ती चली जाती हैं। अब इसका उपाय यही है कि पुरानी चीज़ों के प्रति लोगों को जागरूक करो, और जिन चीज़ों से आगे चल के ऐसी संभावना बने कि इस टाइम पे हम इस काम को करेंगे। जैसे कि मान के चलो कि इस टाइम पे कई एक सरकारें हैं, वो धर्म के आधार पर राजनीति कर रही हैं, तो इस टाइम पे तो उनका राजपाट चल रहा है, लेकिन इसका प्रभाव आगे की सदियों तक रहेगा। 21वीं सदी के इन दशकों में जो कुछ हो रहा है, उसका प्रभाव तुम देखना, हम रहें या नहीं रहें, लेकिन आगे की पीढ़ियां देखेंगी कि हाँ, ये सच कहा था, कि सच में उसका प्रभाव है। मिटती नहीं है चीज़ें, कितनी भी तुम छुपा लो। कई एक महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ दी, तुड़वा दी, दबा दी, मंदिरों को दबा दिया, बहुत सी चीज़ों को मिटाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उभर के सामने आ रही हैं। यानी कि कुछ कहावतें सच भी हैं कि सच कब तक बाहर नहीं आएगा, सच अपने आप आ जाता है, और झूठ छिपता नहीं है।